हेलो दोस्तों, अभी तक हमने 1150 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1151 से लेकर के 1200 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1151। क्वेश्चन नंबर 1151 में है कि यदि ब्याज की दर 8% है और 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही के लिए उधार लिए जाते हैं तो पहले वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज की दर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे है छमाही, तो जो आर है वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी हो गया कितना 4%। और जो टाइम है 1 वर्ष, ये डबल हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 2 वर्ष। हमें यहाँ पे समतुल्य साधारण ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली हम 4 + 4 और 4 × 4 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। 4 और 4 8 हो गया और ये 4 4 16 0.16 हो गया। ये कितना हो जाएगा 8.16%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1152। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचता है तो लाभ कितना होगा। देखो 7979 में अगर बेचता है तो 11% की हानि, 11% की हानि यानी कितना हो गया 89%। और अगर 1232 में बेचता है तब ये कितना हो जाएगा 89 डिवाइडेड बाई 979 और गुने 1232 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये कैंसिल हो गया और ये 11 से कितना आ जाएगा 1, फिर से आ जाएगा 1 और 2, यानी आ गया कितना 112%। 112% का मतलब हो गया क्या 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1153। a माइनस a/1/a का वैल्यू दिया हुआ 3/4 और हमें AQ - 1/AQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली अगर हम फार्मूले पे निकालना चाहें तब तो 3/4 का कितना हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा और -3 माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा, +3 × 3/4 हो जाएगा। और अगर हम फार्मूला पे निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं a - 1/a का हम q करते हैं। a हो जाएगा AQ - 1/AQ -3 × a × b, यानी कि a और a कैंसिल हो गया, a × 1/a हो जाएगा और इधर हो जाएगा a - 1/a। अगर यहाँ से देखिए तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4 का q और इसका वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये -3 a और a कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा -3 × a - 1/a का वैल्यू हो गया 3/4। इसको अगर हम x ले लेते हैं तो x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कितना करना पड़ेगा 3/4 का q +3 × 3/4। और ये हमने क्या किया था डायरेक्टली ऐसे निकाला था, तो हम डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं, फार्मूले पे पुट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे डायरेक्टली निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 3 का क्यू है तो कितना आ जाएगा 27/64 और इधर आ गया कितना 3 3 9 9/4, तो आ गया 27 और 16 को 9 से गुना किए तो 153 आ गया। 16 को अगर 9 से गुना किए तो 144 आया और डिवाइडेड बाय 64 हो गया। ये आ गया 7 और 4 11, 14 और 16 171/64 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1154। 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभे के बीच की दूरी x मीटर है। यदि दोनों के तल से एक दूसरे के शीर्ष पर उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब अगर दो खंभे की बात करें तो एक 16 मीटर है और एक 9 मीटर है और दोनों का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है कितना x। अगर इसको हम a b ले लेते हैं और इसको हम c और d ले लेते हैं, ये है 16 मीटर AB और CD है 9 और BD का वैल्यू x दिया हुआ है। यहाँ से जो उन्नयन कोण है
ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। कहने का मतलब अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम tan थीटा लें, tan थीटा अगर हम ले लें तो कितना आ जाएगा AB बटे BD, यानी 16 बटे x आएगा। और अगर यहाँ से हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो ये आ जाएगा CD बटे BAD, यानी CD हो गया 9 और ये कितना आ गया x आ गया। हमें x की वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ से लेना होगा tan 90 डिग्री हो जाएगा कितना cot थीटा, और cot थीटा का वैल्यू 9 बटे x हो गया। यानी यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा x बटे 9। अब इस tan थीटा और इस tan थीटा दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी 16 बटे x इक्वल टू कितना आ गया x बटे 9। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 गुने 9, और x की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 आएगा और ये 3 आएगा तो 12 हो गया। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब दिया हो ना तो हम इतना करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो 16 है ना और 9 है तो हम डायरेक्ट 16 गुने 9 को गुना करके और इसका रूट निकाल लेंगे। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1155। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया है 6। हमें 10x माइनस 10 बटे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर यहाँ से हम देखें x माइनस 1 बटे एक्स, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 हो गया तो कितना आ गया 4 आ गया। यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें निकालना है 10 इंटू माइनस 10 बटे एक्स, तो 10 से गुना करना होगा, 10 से गुना कर देंगे तो 10x आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 बटे एक्स आ जाएगा। तो इसको भी 10 से गुना करना होगा तो 2 गुने 10 कितना आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है तो यहाँ कर सकते हैं x माइनस 1 बटे एक्स का स्क्वायर है 4, तो x माइनस 1 बटे एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना प्लस और माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 आ जाए 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1156। दो संख्याओं का अनुपात है 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए तो अनुपात 5 और 7 हो जा रहा है। पहला संख्या अगर हम 3x लेते हैं और दूसरा संख्या अगर 5x लेते हैं और दोनों में अगर हम 10 की वृद्धि करते हैं तो रेशियो जो होता है 5:7 हो जाता है। यहाँ से देखें तो 21x प्लस 70 इक्वल टू 25x प्लस 50 हो गया। यहाँ से अगर इसको इधर लेके आते हैं तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू आ गया 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। हमें छोटी संख्या फाइंड आउट करना है तो हमें दो संख्या था, एक 3x था और एक 5x था, तो छोटी संख्या 3x होगा, तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1157। 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर का परछाई जो है 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का अवनमन कोण 60 से कितना x डिग्री होता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक टावर है जिसका हाइट दिया हुआ कितना 25√3, इसको हम अगर ए बी मान लेते हैं। अब इसकी परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री से x डिग्री होता है। यहाँ से अगर हम देखें, इसको अगर हम 60 डिग्री माने, इसको अगर हम 60 डिग्री मान रहे हैं और इसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है कुछ इस तरह से है, जब ये थीटा हो रहा है तो इसकी परछाई जो है ना 50 मीटर बढ़ जा रहा है। इसको अगर c माने, इसको अगर हम d माने तो CD का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर बढ़ जा रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर tan 60 लगाते हैं तो कितना आ जाएगा AB बटे BC। AB हो गया 25√3 और BC का वैल्यू BC लिख देते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ से BC का वैल्यू आ जाएगा √3 कैंसिल 25 आ गया, ये 25 आ गया टोटल। अब देखो यहाँ से अगर हम BD निकालना चाहें
तो बी डी कितना हो जाएगा 25 और 50 टोटल 75 हो गया। अब यहाँ से ए बी और डी में हम लगाते हैं tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा लगाते हैं तो 25√3 और इधर कितना आ गया 75 आ गया, तो 25 और 75 कैंसिल 3 आ जाएगा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/√3 और 1/√3 होता है किसका tan 30 डिग्री का, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1158। 6 अंकों की बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है जो कि 71 से पूर्णतः डिवाइड होगा। 6 अंकों की हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो होता है 1 2 3 4 5 6, 6 9 कर लेंगे। अब 71 से भाग देना है इसमें, तो एक बार लगेगा, कितना आ गया 8 आ गया, 2 आ गया, फिर से 9 आएगा, 7 28, 4 से लग जाएगा, ये आ गया 1, फिर 4 से लग जाएगा 4 और ये आ गया 28, तो कितना आ गया 5, फिर से एक 9 आएगा लेकिन इस बार नहीं लगेगा, फिर एक और 9 आएगा यहाँ पे, तो 7 7 49 7 8 56, 8 बार में लग जाएगा, 8 हो गया और 8 7 56 हो गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, फिर से एक 9 आएगा। अब इस बार देखते हैं, कितने बार में, 4 बार में लगेगा, तो 4 बार में अगर हम लगाते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, ये 28 आ गया, ये 5 हो गया और ये कितना 3 आएगा, तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है। शेषफल जो आ रहा है कितना 35 आ रहा है, तो हम 35 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगा वो इस संख्या से पूरी 71 से पूरी कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं 35 माइनस करते हैं, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 6, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1159। रमेश ने बिक्री कर सहित 625 रुपये में एक मेमोरी कार्ड खरीदा। बिक्री कर की दर कितना है 25%। यदि विक्रेता को 50% का लाभ हो रहा है तो मेमोरी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो इसमें क्या है कि 625 रुपये में एक कार्ड खरीदा और इसमें बिक्री कर जो है इंक्लूड है। यदि विक्रेता का लाभ 50% है तो मेमोरी का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। ₹625 में जो है ना 25% इंक्लूड है, यानी कि 125% का वैल्यू कितना आ गया 625 आ गया। यहाँ से अगर 100% का वैल्यू निकालें तो 625 और 100/125 हो जाएगा। अब इस पर क्या 50% का लाभ हो रहा है, यानी ये 150% है, तो 150% का वैल्यू हो गया इतना। हमें निकालना है 100% का, तो हमें 625 गुने 100 डिवाइडेड बाई 125 और 100 डिवाइडेड बाई 150 करना होगा, क्योंकि 150% का वैल्यू इतना है, इस पर भी हमें 50% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 150 है, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगा, 125 से ये 5 बार में आ जाएगा और 5 से ये 3 बार में आएगा, तो कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 333 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1160। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन है 9.5 और प्रसरण निकालना है तो हमें 9.5 का स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर के लिए हम जानते हैं कि 9 को हमें 10 से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा 90.25। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1161। मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% के छूट के बाद खरीदा और उसने अपने क्रय मूल्य के 35% के लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया, तो अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है। अंकित मूल्य के 50% पे छूट पे खरीदा, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य जो है 50% अंकित मूल्य का 50% हो गया, या यूँ कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का हाफ है। अब उसने क्रय मूल्य के 35% लाभ पर 8100 रुपये में खरीदा, यानी 135% इक्वल टू आ गया कितना 8100। 8100 पे बेच दिया। और यहाँ पे अगर 100% की बात करें, 100% सीपी हम क्या लेके चल रहे हैं 100%। यहाँ एसपी कितना हो गया 135%, क्योंकि यहाँ पे 35% लाभ है 135%।
तो 135% का वैल्यू 8100, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 8100 गुणे हो गया 100 डिवाइडेड बाई 135। अगर हम 9 से कैंसिल करें तो ये आ गया 900, और ये 9 से कैंसिल करें तो 1 और 5 आएगा, 15 छक 90 हो जाएगा, और ये आ गया कितना 6000। 6000 ये आ गया क्या क्रय मूल्य, और ये क्या है अंकित मूल्य का 50% है, यानी कि अंकित मूल्य का जो है मार्क प्राइस जो है उसका कितना है हाफ, ये हो गया 6000। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 12000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1162। हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, और 2z एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, और 3x प्लस 6y प्लस इतना का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा y और यहाँ से आएगा z, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 और 100, 350 और 100, 450 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम स्क्वायर निकालना चाहें तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 225, और अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 15। अगर यहाँ से देखें तो कितना आएगा 2 गुने एक्स गुने 15 इक्वल टू 250, हमें निकालना है 3x की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 गुने 5 यहाँ पे आएगा, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, तो ये 0 कैंसिल होगा, 3x का वैल्यू आ गया 25। ऐसे ही अगर इसमें हम देखते हैं तो 2 इंटू बाई इंटू 15 हो गया इक्वल टू कितना 100 आ गया। हमें यहाँ से 6y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 तो यहाँ आ गया, 3 यहाँ आएगा, 3 गुने 5, तो 6y इक्वल टू ये 5 कैंसिल हो जाएगा कितना 20, तो 20 आ गया, 6y इक्वल टू 20 आ गया, 3x इक्वल टू 25 आ गया। ऐसे ही 15z का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे 2z इंटू 15 है इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। अगर 15z का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा 50, तो 15z का वैल्यू आ गया 50। अब ये हमें निकालना है 3x प्लस 6y प्लस 15z, यानी कितना हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 50, 95, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1163। 6321 में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाएगी, प्राप्त संख्या 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देखो 14 से पूरी तरह से विभाजित होने के लिए या तो हम क्या इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं 14 से भागा देख करके भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो 14 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजित होना चाहिए और 7 से विभाजित होना चाहिए, और 2 से विभाजित होने के लिए अगर हम 11 में से 8 माइनस करते हैं तो ऑड नंबर आएगा, और 2 से विभाजित होने के लिए इवन चाहिए, यानी ये नहीं होगा, अगर ये भी करते हैं तो ये भी नहीं आएगा, या तो 7 आएगा नहीं तो 11 आएगा। तो हम अगर 7 और 11 दोनों पुट करके भी देख सकते हैं। 63 है, 63 21 है, तो हम जान रहे हैं कि 6300 तो कटेगा ही 7 से। 21 जो है 21 भी 7 से कटेगा, अगर 21 में 7 माइनस करते हैं तो 14 आएगा, जो कि 7 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर 11 माइनस करते हैं, 21 माइनस 11 करते हैं तो 10 होगा, और 10 ये 7 से नहीं कटेगा। और अगर हम सिंपली भाग से करना चाहें तो 14 से हम डायरेक्टली भाग देते हैं, तो कितने आ जाएगा, ये 4 बार लग जाएगा, 4 चौके 16 और कितना 56 आ जाएगा, ये 4 3 7 आ गया, फिर 72 14 25 70 हो गया, और ये बच गया 2 21, फिर से एक बार में लगेगा 14, और शेष कितना आ गया 7, तो हमें ये 7 ही माइनस करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1164। एक निवेशक अपनी पूंजी का हाफ जो है 5% पर और 1/4 भाग 10% पर और बाकी जो है 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपये हो जाती है। अगर यहाँ से हम देखें कि हाफ का 5%, 1/4 का 10% और बाकी बच गया 1/4, इसका भी 8%। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो ये कितना आ गया, इतना % आ जाएगा। अब हमें क्या है 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 2 से इसे गुना भी करना होगा। यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, अगर इसको गुना करते हैं 2 से तो यहाँ से भी 5 आएगा, और इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 4 आएगा, तो टोटल कितना आ गया 14%।
और 14% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2800। हमें पूंजी निकालना है यानी कितनी 100% निकालनी है। तो 100% के लिए कितना करना होगा 2800 को हम 14 से डिवाइड करना होगा और 100 से गुना करना होगा। ये आ गया कितना 200। तो कितना आ जाएगा 2 पे 4 शून्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1165। त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार से है कि पी आर का वैल्यू 7.5 है और त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड समान है। समान नहीं है, एक्चुअली समरूप लिखना चाहिए यहाँ पे। एक्स वाई इक्वल टू 18 है, वाई जेड इक्वल टू 12 है। तो पी क्यू रेशियो क्यू आर निकालना है। देखो दो ट्रायंगल है, एक है पी क्यू आर और एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। पी आर इक्वल टू, अगर इसको पी मानते हैं, क्यू मानते हैं, आर मानते हैं, तो जो पी आर का वैल्यू है 7.5 है और त्रिभुज पी क्यू और एक्स दोनों समरूप है। एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 18 और वाई जेड इक्वल टू कितना हो गया 12। हमें निकालना है पी क्यू और क्यू आर का रेशियो यानी इसका और इसका। तो इसका पी क्यू और क्यू आर का रेशियो, पी क्यू और क्यू आर का रेशियो वही होगा जो कि एक्स वाई और वाई जेड का होगा। यानी कितना हो गया 18/12, 3:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1166। 12 व्यक्ति 6 दिन में एक काम को 1/4 हिस्सा समाप्त करता है। 12 व्यक्ति है, 6 दिन है और 1/4 काम समाप्त करता है। ये हो जाएगा अगले 6 दिनों में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगले 6 दिन के लिए क्या है एक्स है और एक्स व्यक्ति को मान लेते हैं 6 दिन है और कितना काम बच गया, ये 1/4 काम है तो ये 3/4 काम बच गया। यहाँ से 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू 12 × 3 36 आ जाएगा। यानी कि अतिरिक्त कितना बच रहा है तो 36 - 12, 24 अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग यहाँ ऐसे कैसे किए तो ये होता है जैसे m1 d1 w1 इक्वल टू होता है m2 d2 w2। तो m1 हो गया 12, d1 हो गया 6 और काम इसका हो गया 1/4। ऐसे ही अगर हम दूसरे के लिए मान रहे हैं x व्यक्ति है और 6 दिन है और इसका जो काम रह गया शेष 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1167। 1167 to 1169 में एक सारणी दिया हुआ है जिसमें कि कंट्री का नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और कनाडा। और उसके बाद फिर ये कार्यालयों की संख्या दिया हुआ है कि 20 कार्यालय है, 15 है, 10 है, 10 है। फिर ये पुरुष और महिला का वर्ग समूह 1 और वर्ग समूह 2 में ये दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन अगर हम 1167 में देखें कि कंपनी के कुल कर्मचारी में से भारत के पुरुष कर्मचारी की प्रतिशत संख्या फाइंड आउट करना है। देखो कंपनी का कुल कर्मचारी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना है, उसके बाद भारत के पुरुष कर्मचारी की संख्या फाइंड आउट करनी होगी। अगर हम कुल कर्मचारी की बात करें यहाँ पे तो 305, 210, 240, 285, 170 है। यानी यहाँ से अगर हम टोटल को ऐड करें कुल कर्मचारी तो 5, 5, 10 हो रहा है और 4, 1, 5, 5 और 8, 13 और 7, 20 हो रहा है और 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9 और 1, 10 हो रहा है। यानी कि टोटल तो 1000 है। अब यहाँ पे अगर हम पुरुष कर्मचारी, भारत के पुरुष कर्मचारी की बात करें तो 125 है और 25 है। तो 125 और 25 कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया। ये 1000 का कितना परसेंट होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा, 100 से गुना करना होगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3 कितना आ गया 15% आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1168। अमेरिका और कनाडा की महिला कर्मचारियों का अनुपात फाइंड आउट करना है। अमेरिका और कनाडा का, अमेरिका और का कितना है 70 और 35 है महिला कर्मचारी और कनाडा का हो गया 50 और 10 हो गया। 70 और 35 105 हो जाएगा और 50 और 10 60 हो जाएगा।
15 से ये कट जाना चाहिए 7 बार में, और 15 से ये कट जाना चाहिए 4 बार में, तो रेशियो आ गया 7:4। ऑप्शन नंबर बी। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या थी, तो हम पहले ही फाइंड आउट कर लिए कि ऑप्शन नंबर डी 1000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1170। एक कोण अपने पूरक कोण का 1/3 से 10% अधिक है, तो बड़ा कोण फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक कोण अगर देखो x है, तो दूसरा कोण जो होगा इसका 1/3 से 10 अधिक है, और दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा, पूरक कोण है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, 10 को उधर लेके चल जाते हैं तो 80 हो गया, और 3 एलसीएम लेते हैं तो 3x + x 4x हो गया। x की वैल्यू हो गया 80 × 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल होगा 20, तो x की वैल्यू हो गया 60। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1171। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 350 और 5200 को विभाजित करने पे शेष 7 बच रहा है और 9 बच रहा है। देखो 300 जब 50 में हम भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 7, अगर हम 7 माइनस कर लेते हैं यानी ये पूरी कैंसिल हो जाएगा, 30-43 जो है पूरी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 5200 को देखें तो 5200 में जब भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 9, अगर हम 9 को माइनस कर लेते हैं तो जो बच रहा है 91, ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों का एचसीएफ लेना है। दोनों का एचसीएफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो फैक्टर निकालना होता है, फैक्टर निकालना यहाँ पे थोड़ा सा टफ काम है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसको भाग दे देते हैं। इसको अगर हम डायरेक्टली हम इसमें भाग देते हैं तो कितने बार लग जाएगा, एक बार में। ये आ गया 30-43, हो गया कितना 8, और ये आ गया 4, और फिर ये आ जाएगा 1 और 2, 21-48 आया। फिर 21-48 में हम 30-43 पे भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो जाए। अगर 21-48 में भाग देते हैं एक बार लगेगा 21-48, 13 में से 5 8 गया तो 5 आ गया, ये हो जाएगा 9, और ये आएगा 8। 895 से अगर हम भाग देते हैं 21-48, यहाँ 2 बार लगेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, और 8 दूनी 16, 1 17 हो गया। 8 में से 0 तो 8 हो गया, 14 में से 9 तो 5 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 4, 3 आना चाहिए। अब 358 से हम भाग देते हैं 895 में, 2 बार लग जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, 35 और 1 70, 1 71 हो जाएगा, ये हो गया 9, और ये बच गया 8 में से 1 तो 7 आ जाएगा, और 1 आएगा। अभी 179 से हम भाग देते हैं 358 में, ये तो 2 बार लग जाएगा, 9 दूनी 18 7, और ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 1 35, तो ये पूरी कैंसिल हो रहा है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा 179 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1172। 22 प्रेक्षणों का माध्य है 10 और 2 प्रेक्षण और शामिल करने पर नया माध्य हो जाता है 11। 2 नया प्रेक्षण शामिल कर रहे हैं तो 24 हो रहा है, और इसका माध्य है 11। तो 2 नए प्रेक्षण का माध्य 11 तो होगा, तभी तो 11 आ रहा है। लेकिन ये जो 22 है, 22 का भी 1 से बढ़ रहा है, यानी 22 बढ़ रहा है। अब ये 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, यानी 11 + 11 कितना आ जाएगा 22। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर ऐसे करना चाहें 22 × 10 करें तो कितना आ जाएगा 220, और 24 × 11 करते हैं तो 24 और 24 कितना आ गया 4 6 2, 264 हो गया। तो 264 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 44, और ये 44 इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम 2 प्रेक्षण जो है ऐड कर रहे हैं। अब माध्य निकालना है तो 44 / 2 करना होगा, 22। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1173। दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर पर घंटे की औसत खिंचाव से चलकर एक दूरी को 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। देखो अगर यहाँ से देखें कि इसका स्पीड है 48 किलोमीटर और 40 मिनट में तय करते हैं। यहाँ से अगर हमें दूरी फाइंड आउट करना है
तो 48 गुने 40 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो हो जाएगा इतना। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इसे यदि 32 मिनट में कंप्लीट करना है तो हमें डिवाइड करना होगा 32 डिवाइडेड बाई 60, घंटे में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि 60 तो हमें कैंसिल करना है, 60 रखने का मतलब ही नहीं। डायरेक्टली क्या करते हैं, 48 को 40 से गुना करते हैं और 32 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से देखें तो 16 से देखें, 16 × 48 और 16 दूनी 32, और ये कितना आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1174। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण में मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखो यहाँ पे जो बर्तन है ना, दोनों बर्तन का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, मतलब दूध और पानी का अनुपात तो इतना है, लेकिन दोनों बर्तन समान बर्तन होना चाहिए, 2 समान बर्तन यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो जो दोनों समान बर्तन होगा यानी क्वांटिटी सेम होगा, रेशियो कितना है, 2 है और 3 है, इधर है कितना 7 और 3 है। समान बर्तन है तो हम क्या करते हैं, समान कर लेते हैं। ये 2 और 3 कितना है, 5 हो रहा है, और 7 और 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। दोनों को हम या तो 10-10 कर ले, 20-20 कर ले, 100-100 कर ले, कुछ भी करें, समान करना है। अगर हम इसको 10 भी कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4:6, और इसको अगर 10 करते हैं तो 7 और 3 ही रहेगा। अब देखो 4 और 7 कितना हो गया, 11, और 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 11:9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1175। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करता है। 30 व्यक्ति जो है 20 दिन में करता है। अब 6 दिन के बाद कितने व्यक्ति को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 20 दिनों में हो। 6 दिन तक तो 30 व्यक्ति काम किया, इसके बाद जो अगर हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति है और x व्यक्ति 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो यहाँ से कितना हो गया, 30 गुने कितना हो गया, 6 माइनस हो जाएगा तो 14, और इधर कितना हो गया, x गुने 20 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 2 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि हमें कितने 21 व्यक्ति का ज़रूरत होगा। यानी कि कितने व्यक्ति को काम छोड़ देना चाहिए, तो टोटल 30 था तो 30 माइनस 21 कर लेते हैं, 9 व्यक्ति को काम छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1176 है। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 16 और 1 हो जाए। यहाँ पे हम दूध मिला रहे हैं, यानी पानी का अनुपात सेम, पानी का क्वांटिटी दोनों में सेम होना चाहिए। अगर 25 लीटर में दूध और पानी का अनुपात देखते हैं तो 4:1 है। यहाँ से अगर हम पानी देखें तो कितना आ गया, 25 गुने 1/5, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 का वैल्यू है 25, तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 से गुना डिवाइड बाई 5 करना होगा, और ये हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि x लीटर दूध हम इसमें मिला रहे हैं, यानी टोटल कितना हो गया, 25 + x हो गया। और यहाँ पे भी अगर हम देखें पानी का अनुपात, यानी 1/, कितना है, 1/17 है, 16 और 1 17 होगा। तो इस पानी का अनुपात सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से हम इसको देखें तो कैंसिल हो रहा है 5, ये हो गया कितना, 85, 17 से गुना होगा 5 तो 85, और ये हो जाएगा 25 + x, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1177। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2:3:5, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का अनुपात, सबसे बड़ा कोण कितना होगा, 5, और सबसे छोटा होगा 2, यानी 5:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1178। एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज जमीन से डोर का झुकाव फाइंड आउट करना है। देखो पतंग की हाइट हो गया कितना, 50 मीटर यहाँ से, और इसका जो यहाँ से आ रहा है पतंग का डोर जो है दिया हुआ है कितना, 100 मीटर। हमें ये वाली झुकाव फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा, क्षैतिज जमीन से डोर की झुकाव फाइंड आउट करना। अगर यहाँ से हम tan थीटा लगा देते हैं, ए बी और सी लेते हैं। अगर यहाँ से हम tan क्यों लगाएंगे, साइन लगाते हैं, साइन लगाएंगे, साइन थीटा अगर हम लगाते हैं तो ये 50 और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। तो साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1179।
तीन संख्याओं का अनुपात है 3, 5, 7, एलसीएम है 630, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखो एचसीएफ अगर यहाँ से देखें तो हो जाएगा 3 × 5 और 10 में देखें तो 5 ऑलरेडी आ चुका है इसलिए 2 आएगा और गुना हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम यानी 630। यहाँ से एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसको कैंसिल करना होगा, यानी 5 और 2 को कैंसिल करते हैं तो ये 0 कैंसिल होगा और 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 21 आएगा। एचसीएफ हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1180। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 8 है। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसको अगर हम इधर लेके आएँ और इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमें निकालना है इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इतना डिवाइडेड बाई इतना करते हैं तो इसका वैल्यू हमें निकाल जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। माइनस ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया और सी का वैल्यू 8 हो गया। तो 9 और 8 कितना हो गया 17, माइनस 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1181। राम जो है मोहन से 3 गुना और मोहन जो है सोहन से 2 गुना तेज है। अगर यहाँ से देखें राम है, मोहन है और सोहन है, और अगर तेज की बात करें यानी इफिशिएंसी की बात करें तो राम जो है मोहन से 3 गुना है। अगर मोहन का 1 है तो राम का 3 होगा और मोहन जो है ये सोहन से 2 गुना है। अगर सोहन का 1 है तो मोहन का 2 होगा और मोहन का 2 हो तो इसका 6 होगा, यानी इफिशिएंसी हो गया 6, 2 और 1, 6, 2, 1 हो गया। अब फाइंड आउट करना है क्या 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी। 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी मोहन द्वारा कितने समय में तय किया जाएगा। अगर सोहन की इफिशिएंसी की बात करें तो 1 है और मोहन की इफिशिएंसी इसका दुगना है। जब इफिशिएंसी दुगना है तो टाइम कम लगेगा यानी हाफ लगेगा, 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1182। एक कारखाने में 60 श्रमिक है, वो 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सी सकता है। तो 70 श्रमिक द्वारा 5 दिनों में कितने लंबे कपड़े सिए जा सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लगाएं क्या M1 D1 और W1 इक्वल टू M2 D2 W2, यानी कि कितना मैन है, श्रमिक है 60 और कितना दिन लग रहा है तो 7 दिन लग रहा है और कितना काम किया तो 120 मीटर कपड़े सिला। वैसे ही अगर हम इसमें देखें तो 70 श्रमिक है, 5 दिन तक काम किया और कितने लंबे तो इसको x मान ले रहे हैं और इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अगर इसको देखें तो 2 आ रहा है और 7 से इसको देखें तो 10 आ रहा है, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 10 × 5 × 2 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1183। 20 परीक्षण का माध्य है 19 और एक और परीक्षण शामिल किया जाता है तो नया माध्य हो जाता है 20 का माध्य हो गया 19 और जब एक और ऐड करते हैं यानी 21 और 21 का माध्य हो गया 20। हमें 21वां परीक्षण फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली देखिए कि 21वां परीक्षण का माध्य यहाँ 20 आ रहा है, यानी 20 तो कम से कम होगा, लेकिन इसके अलावे पहले से जो 20 परीक्षण था उसका भी 1 से बढ़ रहा है, यानी 20 और होगा, यानी टोटल कितना हो गया 40। और अगर ऐसे हम लिखना चाहें तो 20 × 19 कितना हो गया 20 × 19 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 21 × 20 हो जाएगा। दोनों को अगर हम माइनस करें तो 20 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 21 - 19 हो गया 20 × 2 यानी कि 40, या 19 × 20 करें तो कितना होगा 38 380 और 21 गुने करें तो कितना 420 हो रहा है। दोनों को माइनस करें तो 40 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1184। 10,000 रुपये पर प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है।
2 वर्ष के बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज जो है छमाही है। ब्याज है छमाही, यानी कि जो रेट होगा वो हाफ हो जाएगा। 20/2 कितना हो गया 10%। और जो टाइम है वो 2 वर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, अमाउंट की वैल्यू निकालना। अगर यहाँ से हम CI की बात करें तो 2 वर्ष के लिए जो CI होता है 10 + 10 गुने 10/100 होता है, यानी कितना हो जाएगा 21%। और अगर 4 वर्ष के लिए निकालना है तो 21 + 21 और 21 गुने 21 करना होगा। 21 42 हो गया और ये कितना आ गया 4.41, यानी 46.41% आ जाएगा। ये कितना आ गया CI, हमें निकालना है क्या अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा 146.14%। अब हमें 10,000 का इतना परसेंट निकालना होगा, तो 10,000 लिखते हैं और इसका 146.41% लिखना है। तो ये दशमलव हटाते तो 2 जीरो नीचे आएगा, ये और ये तो कैंसिल होगा, तो आंसर हो जाएगा 14641, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1185 है। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% क्रमानुसार छूट पाता है। एकल बराबर छूट फाइंड आउट करना है। तो एकल बराबर छूट फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर 100 लेते हैं, 100 का 30% डिस्काउंट यानी 70% हो गया, 25% डिस्काउंट यानी 75% हो गया और 15% डिस्काउंट यानी 85% हो गया। ऊपर में देखें 3 शून्य है तो 3 शून्य हम नीचे से भी कैंसिल कर ले रहे हैं और आगे फिर कैंसिल करने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्या करते हैं, सिंपली हम गुना कर लेते हैं। तो 85 को अगर हम 75 से अगर हम गुना करते हैं तो 25 हो गया, 8 × 5 = 40, 2 = 42 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया और 8 × 7 = 56 और 3 = 59 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। अब इसको हम फिर से क्या 7 से गुना करते हैं, तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 2 49 और 3 49 और 3 52 हो गया और बच गया 5, 7 × 21 और 5 = 26, 2 और 42 और 2 = 44 आ रहा है। तो ये कितना आ गया 44.625%। इतना परसेंट आ गया छूट देने के बाद। अगर हम सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज की बात करें तो हमें 100 में से माइनस करना होगा 44.625। अगर 44 में 6.25 माइनस करते हैं तो 375 आएगा और 45 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 55। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1186। 1000 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 5 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज और दूसरे भाग का 10 साल 5% के वार्षिक ब्याज की दर। अगर यहाँ से हम SI की CI की बात करें तो 5% और 10 आ रहा है, कितना 50% हो जाएगा और 10 साल के लिए है और 5% है तो ये भी 50% आएगा और दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कि अमाउंट जो है वो दोनों इक्वल ही होगा क्योंकि इसका 50% पहले का 50% और दूसरे का 50%, ये दोनों इक्वल आ रहा है। यानी x का अगर हम 50% लेते हैं और y का भी अगर हम 50% लेते हैं तो दोनों इक्वल आ रहा है, यानी दोनों अमाउंट जो है सेम होना चाहिए। दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए और दोनों का जोड़ है कितना 1000, यानी कि दोनों अमाउंट 500 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1187। 10 व्यक्ति जो है x दिन में एक काम कर सकता है यदि 20 व्यक्ति दोगुनी क्षमता से, देखो 10 व्यक्ति जो है x दिन में कोई काम कर सकता है, 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता से। दुगनी क्षमता करने का मतलब यहाँ 40 व्यक्ति हो गया और उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना, यहाँ से दोनों इक्वल होना चाहिए। 10 × x इक्वल टू क्या हो गया दुगनी क्षमता यानी 20 × 2 और गुने 5। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालें तो ये 0 और 0 कैंसिल होगा, 5 को 4 से गुना कर लेते हैं तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1188। a² + b² = 60 है और a + b² + a - b² फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम सिंपली कर सकते हैं 2 × a² + b², तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसको देखते हैं, अगर हम a + b का स्क्वायर करते हैं और a - b का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ रहा है
ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, तो कितना आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1189। एक मौसम विज्ञान संबंधी स्टेशन के आधार पर एक गुब्बारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा 36 से 60 डिग्री पर जोड़ा गया है। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई फाइंड आउट करना। मान लीजिए कि केवल में एक लचक नहीं है। अच्छा, एक गुब्बारा है और स्टेशन संबंधी आधार पर गुब्बारा 130 मीटर लंबी तार से 60 डिग्री पे, अगर यहाँ से 36 से देखें तो ये एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। तार की लंबाई हो गया 130 और ये हाइट हमें फाइंड आउट करना है। इसको ए बी मानते हैं और इसको ए सी मानते हैं। ए सी का वैल्यू 130 है, हमें ए बी निकालना चाहिए, ए बी फाइंड आउट करना है, और ये एंगल है 60। हम यहाँ से साइन 60 अगर हम लगाते हैं तो h डिवाइडेड बाई 130 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो 130 √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 65√3। अच्छा, यहाँ √3 का वैल्यू पुट करना होगा 1.732। अगर 65 को अगर हम 17 से गुना करते हैं तो कितने आ जाएगा, अगर 17 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, 15 और 1 16 हो गया, और 17 × 5 85 1 86 हो गया, और 6 से गुना करते तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 1 19 हो गया, और 7 42 और 1 43 हो गया, और ये हो जाएगा 0। ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 हो गया। इसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 112.58, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1190। शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। ना तो लाभ ना तो हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य पे बेच रहा है। यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर रखा, यानी कि अगर हम सीपी की बात करें तो अगर 100% लेते हैं तो जो मार्क प्राइस है वो है 125%, यानी कि 25% ज़्यादा है। अब हम 125 को हम कितना डिस्काउंट दे कि हम 100% पे ही बेचेंगे, तभी तो ना प्रॉफिट ना लाभ है, यानी कि यहाँ से एसपी भी कितना होगा 100% होगा। अब छूट की बात करें तो 125 है, ये 100 है, यानी कितना 25% छूट है। लेकिन कितना मार्क प्राइस में छूट होता है, 125 गुने 100 करना होगा। अब देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5 और यहाँ से कैंसिल होगा 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1191। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू 0 दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम देखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा हाँ, यहाँ से हम क्या करते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू दिया हुआ 0। अगर हम यहाँ से abc से हम भाग दे देते हैं, तीनों में abc से अगर हम इसमें भाग दे देते हैं, abc से इसमें भाग दे देते हैं, abc से इसमें भाग दे देते हैं और abc से इससे भाग देते हैं, ये कितना होगा, a और a कैंसिल होगा, ऊपर बच जाएगा a स्क्वायर बटे bc। ऐसे ही यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर और नीचे में c और a बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा c स्क्वायर, नीचे में a और b बच जाएगा, और -3 = 0 हो गया। यहाँ देखते हैं a स्क्वायर प्लस bc यानी ये है, b स्क्वायर प्लस ac यानी ये है, -3 है, तो ये वाली टर्म उधर चला जाएगा, ये वाली टर्म इक्वल टू के उधर जाएगा, तो -c² बटे ab हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1192।
एक बंटन का माध्य है 18 और मानक विचलन है 4.5। विचलन गुणांक फाइंड आउट करना है तो 4.5 डिवाइडेड बाई 18 और गुणे 100 करते हैं। 4.5 से ये कितने बार में कटेगा, 2 से गुना करते तो 9, तो 4 आ जाएगा और 4 से ये कितना कट जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1193 टू 1195। ये है विभिन्न क्षेत्रों में एमएसडी, बीके, आरडी और एसआर। एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, बीके विराट कोहली, आरडी रोहित, एसआर हो गया सुरेश रैना और आरडी कौन, रोहित। चलो ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो 1193 देखते हैं, एसआर और एमएसडी की प्रशंसकों की कुल संख्या में कितने का अंतर है। अगर हम दोनों के प्रशंसक की बात करें तो हमें क्या करना होगा कि एसआर की पहले हमें ऐड करना होगा और एमएसडी को भी ऐड करना होगा, या फिर हम डायरेक्टली 3000 में से माइनस करके भी लेके चल सकते हैं। अगर हम एसआर की टोटल हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 10, 10 5 15 हो गया, 2 शून्य तो रहेगा ही, और 2 1 3 हो गया, 3 3 6 4 10, 10 1 11 हो गया, यानी 115 आ रहा है, 11500 आ रहा है। और एमएसडी के लिए बात करें तो ये 1 और 1 ही आ रहा है, 2 शून्य तो होगा ही, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 13100 आ रहा है। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा, 0 0, 11 में से 6 हो गया, 5 गया तो 6 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 1 तो 1600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब किसके प्रशंसकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो 2 का तो हम ऐड कर चुके हैं, 2 का और ऐड करके देख लेते हैं। अगर हम विराट कोहली का ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 और 7 10 हो गया, और 10 5 15 हो गया, 2 शून्य तो होगा ही, 3 और 1 10 4 हो गया, 4 2 6 और 5 11 हो गया, ये भी 11500 आ रहा है, एसआर के बराबर। और आरडी का अगर हम ऐड करते हैं तो 2 शून्य तो होगा ही, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 5 12 और 5 17 हो गया, 5 1 6 6 4 10, 10 और 3 13 और 1 14 आ रहा है, तो 14700 आ रहा है। सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो आरडी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1195। क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र 2 के प्रशंसकों की संख्या का अंतर निकालना। क्षेत्र 3 है और क्षेत्र 2 है, दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो या तो हम क्षेत्र 3 का टोटल जोड़ लेते हैं, उसके बाद क्षेत्र 2 का टोटल जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, या यहाँ से हम माइनस करते हैं। 2300 में से अगर 1700 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 4000 में से अगर हम 3000 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 1000 आ जाएगा। और 4500 में 3500 माइनस करते हैं तब भी 1000 आएगा, और 3500 में अगर 400 माइनस करते हैं तो यहाँ -500 होगा, क्योंकि 3500 कम है। अब देखो 1000 1000 2000 तो होगा, 600 में से 500 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में है कि 2100 किसका, 3 का ज़्यादा होगा, 2 का कम होगा। क्षेत्र 2 से पहली बात तो 2200 वाला कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या सी में देखते हैं। क्षेत्र 2 से 2100 प्रशंसक कम है, क्षेत्र 2 से क्षेत्र 3 का जो है क्षेत्र 2 से उसे कम है, नहीं क्षेत्र 3 का तो ज़्यादा है, क्षेत्र 2 से 2100 प्रशंसक ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1196। 2 ट्रायंगल है PQR और XYZ PQ इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ये 9 है, QR इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और PR इक्वल टू 7.5 दिया हुआ है। और ट्रायंगल जो है PQR और XYZ है वो क्या है, समरूप है। XY इक्वल टू 18 दिया हुआ है और YZ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम देखें कि PR जो होगा वो XY का अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितना हो रहा है, यहाँ से डबल हो रहा है,
डबल हो रहा है। तो ये जो 6 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1197। एक समूह के 19 सदस्यों का औसत 24 वर्ष है। 19 का औसत कितना है, 24 वर्ष है। यदि संकाय यानी फैकल्टी की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 4 महीना बढ़ जाता है। देखो फैकल्टी की अगर शामिल करते हैं तो टोटल कितना होगा, 20 होगा, और 20 लोग का 4 महीना बढ़ रहा है, यानी 24 वर्ष और 4 महीना हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये फैकल्टी का आयु, देखो 4 महीना अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि फैकल्टी का जो आयु होगा 24 वर्ष 4 महीना तो होगा ही, तभी तो बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 19 लोग हैं, इसका भी 4 महीना बढ़ रहा है, यानी 19 गुने 4 महीना। अब 19 गुने 4 महीना और ये 4 टोटल कितना, 60 हो गया। 19 ये कितना हो गया, 76 और 4 कितना, 80 हो जाएगा, यानी 24 वर्ष हो जाएगा और 80 महीना हो जाएगा। 80 महीना को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12 छक 72 होगा, यानी कि 6 वर्ष हो जाएगा। और कितना होगा, 8 महीना, यानी टोटल कितना हो गया, 30 वर्ष 8 महीना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1198। नीरज ने अपनी दुकान के लिए कुछ कमीजें 400 से 550 रुपये के क्रय मूल्य के रेंज में खरीदी और 450 से 650 रुपये की रेंज में बेच दिया। 10 कमीज बेचने पर उससे अधिकतम लाभ क्या होगा। अधिकतम लाभ कह रहा है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मिनिमम क्रय मूल्य जो है मिनिमम लेंगे, यानी 400 लेंगे, और जो बेच रहे हैं उसको अधिकतम हम लेंगे 650 लेंगे, यानी कम से कम में खरीदेंगे, यानी सीपी हम 400 ले लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचेंगे, यानी एसपी हम जो लेंगे वो 650 ले लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो कितना आ जाएगा, 250 रुपया। ये कितना, एक कमीज में आएगा। अब यहाँ पे 10 कमीज है तो 250 को हमें 10 से गुना करना होगा, कितना हो जाएगा, 2500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1199 है। एक कोण इसके पूरक कोण के 5वें हिस्से 60 डिग्री अधिक है। अगर एक कोण x है और दूसरा कोण जो है, जो x का 5वां हिस्सा से 60 अधिक है। एक कोण अगर x है तो एक दूसरा कोण जो आ रहा है उसका 5वां हिस्सा से 60 अधिक आ रहा है, और दोनों का जोड़ कितना, 90 होगा, क्योंकि पूरा कोण है। अब हमें निकालना है सबसे छोटा कोण। यहाँ से अगर हम देखें कि इस 60 को उधर लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 30, और ये दोनों को जोड़े तो 5 और 1 कितना होगा, 6x बटे 5 = 30। x का वैल्यू निकाले तो 30 गुने 5 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। यहाँ से निकाले तो कितना होगा, 25। एक एंगल 25 है तो दूसरा एंगल जो होगा वो कितना होगा, 65। छोटा एंगल बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर 25 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1200। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 है तो इसका विचरण या प्रसरण बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करना होगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।